हेलो गाइस, कल जो आपका त्रैमासिक परीक्षा का कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन का पेपर होने जा रहा है। पूरा पेपर आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। कल एग्जैक्टली यही पेपर आपके लिए देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे। जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे सारे आप नोट करेंगे और सभी को बार बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको 80 में से 80 मार्क्स मिल पाएंगे। समय आपका 3 घंटे का रहेगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेंगे। कुछ इस प्रकार से दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये सारे दिशा निर्देश आपको रीड करने हैं। फिर इसके बाद डायरेक्टली हम यहाँ पे क्वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रश्न में आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। सही विकल्प में देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इसको हम देखेंगे। एक एक नंबर के 6 आपके सही विकल्प यहाँ पे रहेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्यापारिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे एकांकी व्यापार। ऑप्शन ख आपको लगा लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, सुपर बाजार के नमूने क्या हैं? तो देखिए इनमें से कोई नहीं है। इसके बाद ये आपका संसद के विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित निगमन कहलाते हैं, तो इनमें से कोई नहीं। इसके बाद आपका नीचे देखिएगा आप यहाँ पे भारत का केंद्रीय बैंक है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद आपका ई कॉमर्स का भुगतान होता है तो चेक द्वारा होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे एकांकी व्यापार में सबसे उपयुक्त है, तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे रिक्त स्थान स्टार्ट हो जाएंगे। एक एक नंबर के 7 रिक्त स्थान यहाँ पे होने वाले हैं। पहला रिक्त स्थान रहेगा आपका, निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। इसके बाद आपका साझेदारी का निर्माण होता है तो व्यवसाय से होता है। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था खालिस्तान अर्थव्यवस्था है, तो देखिएगा विकासशील बाजार अर्थव्यवस्था है। बीमा एक खालिस्तान व्यवस्था है, तो देखिए अनुबंध व्यवस्था है। इसके बाद ई कॉमर्स खालिस्तान का अंश है, तो व्यवसाय का अंश है। नैतिक सिद्धांतों को लिखित प्रलेख को खालिस्तान कहते हैं, तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि नैतिक सिद्धांतों के लिखित प्रलेख को खालिस्तान क्या कहते हैं, खालिस्तान में क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो ये कमेंट करना है आपको। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कंपनी का निर्माण खालिस्तान के अंतर्गत होता है, तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद देखिएगा एक वाक्य एक शब्द में उत्तर आपसे पूछा गया है, सहकारी समिति को किस अधिनियम से अधिकृत किया गया है? सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सोसाइटी अधिनियम। इसके बाद आपका कंपनी के जन्म का प्रमाण पत्र किसे कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा निगमन। रिलायंस पेट्रोलियम किस क्षेत्र का व्यवसायिक संगठन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारतीय क्षेत्र का। इसके बाद आपका संयुक्त हिंदू परिवार क्षेत्र की व्यवसायिक इकाई क्या है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे संपत्ति। इसके बाद आपका भारत का केंद्रीय रिजर्व बैंक कौन सा है? तो देखिएगा यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। छठवां दिया गया स्पीच पोस्ट की सुविधा कौन उपलब्ध कराता है? कमेंट करके आपको बताना है। यहाँ पे देखिए इंटरनेट पर व्यवसाय का नाम बताइए, तो ई वाणिज्य। सो गाइस, सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको सर्च करना होगा studynotespj.com। गूगल में जाकर के आप सर्च करेंगे studynotespj.com। कुछ इस प्रकार से आपको सर्च कर लेना है। देखिए कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आएगा। नीचे आपको आना है, यहाँ पे देखिएगा आपको एमपी बोर्ड पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप एमपी बोर्ड पे क्लिक करेंगे नीचे आएंगे। नीचे जैसे ही आएंगे आप देखिए सभी जो क्लासें हैं सभी के सॉल्यूशन डल चुके हैं। देखिए 9th 10th 11th 12th, तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ 9th की पीडीएफ डाउनलोड करके। यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक, फिर एक ऐड आ जाएगी, इसको आपको करना पड़ेगा इस प्रकार से क्लोज, फिर नीचे आना पड़ेगा। जैसे ही आप नीचे आएंगे ये पेपर दिया गया है कुछ इस प्रकार से, संपूर्ण पेपर भी आपको दिखाया गया है। फिर सबसे नीचे आप जाएंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से आपको सबसे नीचे जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं आप दिया गया है पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें। देखिए मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको संपूर्ण पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ दिख जाएगी। देख लीजिए आप क्लास 9th की संपूर्ण पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ दी गई है। इस प्रकार से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही दी जाती है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद दी गई है सही जोड़ी, तो इनका मिलान करके आपको बताना पड़ेगा। देख लीजिए आप कुछ इस प्रकार से सही जोड़ी दी गई है। इनका आंसर मैं आपको जल्दी बताऊंगा। इसके बाद आपका 70 आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपके 70 पूछे जाएंगे। एक नंबर के 6 70 रहने वाले हैं। इसके बाद डायरेक्टली हम क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में आपका 2 अंक का रहेगा। एक अंक की व्यापार से क्या आशा है, और अथवा में दिया गया है कंपनी से क्या आशा है। इसके बाद नेक्स्ट आपका देखिएगा यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 7 में कंपनी निर्माण प्रक्रिया के चरण को समझाना है, 2 अंक का रहेगा। इसके बाद आपका कर्ता किसे कहते हैं। 8वां रहेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अथवा रहेगा आपका वैधानिक निगमन की कोई 2 सीमाएं आपको बतानी है, 2 अंक का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए सरकारी संपत्ति की कोई विशेषताएं, 2 अंक का रहेगा। सम्मेलन प्रमाण पत्र किसे कहते हैं, 2 अंक का रहेगा। बैंक से क्या आशा है, 2 अंक का क्वेश्चन है। सरकारी बैंक का अर्थ आपको लिखना है, 2 अंक का क्वेश्चन रहेगा। बीमा का अर्थ आपको समझाना है, 2 अंक का क्वेश्चन रहेगा। सामूहिक बीमा का अर्थ आपको बताना है, अथवा रहेगा 2 अंक वाले का। वेबसाइट से क्या आशा है, ये भी 2 अंक का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। अथवा में आपसे पूछा गया है स्वचालित सूचना प्रणाली क्या है। इसके बाद है आपका विज्ञापन सेवाओं को आपको समझाना है, ये भी 2 अंक में है। स्मार्ट कार्ड के कोई 2 लाभ आपको लिखने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, पर्यावरण प्रदूषण के 2 उपाय, जल प्रदूषण के 2 उपाय। इसके अलावा देखिए परिणामों का मापन किस प्रकार होता है।
कंपनियों के लाभ आपको लिखने हैं। 3 अंक के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे कंपनियों के सम्मेलन की प्रक्रिया का वर्णन आपको करना है, 3 अंक का क्वेश्चन रहेगा। निजी क्षेत्र की विशेषताएं आपको बतानी, 3 अंक का रहेगा। सार्वजनिक उपक्रमों के उद्देश्य आपको स्पष्ट करना है। देखिएगा यहाँ पे वैधानिक निगमन की सीमाएं स्पष्ट आपको करनी है। इसके अलावा दिया गया है सरकारी कंपनी के लाभों को संक्षेप में समझाना है। व्यवसायिक सामाजिक दायित्वों की विशेषताओं का वर्णन, व्यवसायिक नैतिकता के मूल तत्व का वर्णन आपको करना है। इसके बाद देखिए 4 अंक के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। साझेदारी व्यापार एवं कंपनी में अंतर लिखना है। कंपनी के सम्मेलन की प्रक्रिया समझानी है। हिंदू परिवार के व्यवसाय के दोष आपको लिखने हैं। निजी कंपनी एवं सार्वजनिक कंपनी में आपको अंतर लिखना है। 4 अंक का क्वेश्चन रहेगा। जल प्रदूषण क्या है विस्तार से समझाना है। पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इसे रोकने के उपाय आपको बताना है। 4 अंक का रहेगा। सरकारी कंपनी के लाभों के संक्षेप को आपको समझाना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विशेष संदर्भ में आपको निजी भूमिका पर व्याख्या करनी है। तो ये भी 4 अंक का क्वेश्चन रहेगा। तो इस प्रकार से देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। टोटल आपके 80 में से 80 मार्क्स आ जाएंगे अगर आप इस वीडियो को सही से देखेंगे और सभी क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे।